कर्तव्य, मंतव्य, गंतव्य क्या है, इसको लेकर भी बहुत प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं। तो एक तो जीवन का सामान्य प्रयोजन है, एक फॉर्मल पर्पज है जीवन का सामान्य प्रयोजन। क्या बोलो सामान्य प्रयोजन। उसको भौतिक प्रयोजन कहें, पारिवारिक प्रयोजन कहें, व्यावसायिक प्रयोजन कहें, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, सत्ता, संपत्ति, ये जो है ये जीवन का सामान्य प्रयोजन है। ये दिस इज ए फॉर्मल, ऐसा शब्द अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है। दिस इज ए फॉर्मल पर्पज ऑफ आवर लाइफ। हम किसी की पत्नी हैं, किसी के हम माँ हैं, किसी के हम बेटी हैं, किसी के हम शिष्या हैं, कि जो भी ये हमारे संबंध हैं, एक साथ हमारे 10 संबंध होते हैं। अपने माँ बाप के क्या हैं हम? बेटियां। और अपने बेटा बेटियों के लिए क्या हैं हम? माँ। और अपने पति के लिए पत्नी का रूप, और अपने सास ससुर के लिए बहू बेटी का रूप। आप पढ़ा रही हो तो गुरु का रूप, आप योग करा रही हो तो योग गुरु का स्वरूप, आप खेती में जा रही हो तो किसान कोई पुरुष ही थोड़े होता है। चाइना में और पहाड़ में और बहुत सारे ऐसी जगह हैं, वहां पर तो आधी से ज्यादा खेती का काम, और कई बार तो 99% काम बहनें ही करती है। तो आप किसान भी हो, आप गुरु भी हो, आप माँ भी हो, आप बेटी भी हो, और जब भगवान की भक्ति कर रही हो तो आप भक्त भी हो, और मेरे सामने बैठी हो तो आप मेरी शिष्या भी हो, और हम आपको भक्ति से भगवती का स्वरूप मानते हैं। वो तो हमारा संबंध है। तो आप शिष्या भी हो, आप किसी को सिखा रही हो, आप गुरु भी हो, और जब आप घर में एक गृहिणी के रूप में जो है रसोई में काम करती हो तो फिर आप अन्नपूर्णा का भी स्वरूप हो। अन्नपूर्णा का मतलब सारा अन्न खुद ही नहीं खाना। हाँ, एक का नाम अन्नपूर्णा था, 1.5 क्विंटल की होगी। मैंने कहा क्या नाम हुआ मैया? बोला अन्नपूर्णा। मैंने कहा क्या मतलब? बोला अन्न से ही हम आपूरित है ऊपर से नीचे तक। तो आप अन्नपूर्णा भी हो, और आप जब पाप और अन्याय के खिलाफ जब लड़ती हो तो आप वीरांगना भी हो, योद्धा के रूप में, एक पुरोधा के रूप में, पाप अधर्म का विनाश करने वाली दुर्गा भवानी आप भी। तो सारे स्वरूप आप अब मैं आपके एक ही शब्द की महिमा गाने लगूं तो दुर्गा सहस्त्रनाम में 1000 नाम पढ़े गए, वो सारे आप ही हो। तत्त्वमसि, आप वही हो। आपके हजारों रूप हैं। क्या है बोलो? तो दुर्गा सहस्त्रनाम पढ़ना है। क्या पढ़ना बोलो? और दुर्गा सहस्त्रनाम जब पढ़ो तो हर नाम को अपने भीतर अनुभव करना। दुर्गा सहस्त्रनाम पढ़ते हुए हर नाम को, हर स्वरूप को किस में अनुभव करना? स्वयं में। दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़ना और उस सारे स्वरूप को अपने भीतर ही अनुभव करना। और जब अपनी बेटियों का नाम रखना हो तो दुर्गा सहस्त्र नाम में से कोई नाम रख लेना, और जब बेटे का नाम रखना हो तो विष्णु सहस्त्र नाम से या शिव सहस्त्र नाम में से रख लेना। आपके काम आएंगे सभी।